हाँ जी बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमने चैप्टर्स 8 स्टार्ट करना है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। देखिए बेटा, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आप लोगों को पहले कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। आप लोगों ने फैक्टोरियल तो देख ही लिया, फैक्टोरियल तो आपने उसमें सीखा भी है लास्ट चैप्टर में, और लास्ट चैप्टर के कई कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होगा बेटा इसमें। सबसे मेन जो है वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो हमने किया था और फैक्टोरियल। मैं एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। फैक्टोरियल का आपको पता ही है कि वन का फैक्टोरियल क्या होता है, वन का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल यानी फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लिकेशन, 3 का फैक्टोरियल मीन्स फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लिकेशन, 4 का फैक्टोरियल यानी फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट जैसे 5 का फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर होना चाहिए इसके अंदर वो है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन के अंदर देखिए, जो अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, NCR। ये फॉर्मूला n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल और डिवाइड में r का फैक्टोरियल, ये हमने 7 चैप्टर में पढ़ा बेटा। अब देखिए इसके कुछ केस देख लेते हैं हम जो इसमें डायरेक्ट यूज होंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। वो केस क्या है, जैसे NCR इज इक्वल्स टू है फर्स्ट। कई बार अगर हमें NCN निकालना पड़ जाए, NCN, तो NCN कैसे निकलेगा, NCN की वैल्यू क्या होती है जरा देखिएगा। ऊपर तो n का फैक्टोरियल, नीचे क्या आता है n माइनस r यानी n माइनस n, 0 का फैक्टोरियल, और फिर आता है r का फैक्टोरियल। r कौन है यहाँ पे, n का फैक्टोरियल, ठीक है। n के फैक्टोरियल से n का कैंसिल, 0 का फैक्टोरियल आपको पता है ये 1 होता है, तो दैट इज 1। NCN कभी भी निकालोगे वो हमेशा 1 होगा। तो आगे जब भी कभी वैल्यू भी पुट करनी होगी NCN की, तो मैं क्या पुट करूँगा, 1, यानी 5C5 या 6C6, 7C7, जब भी वैल्यू पुट करेंगे वो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकंड अगर हम बात करते हैं NC1 की, NC1 देखिए, NC1 का आंसर क्या होता है हमेशा, n का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाय 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और नेक्स्ट है n माइनस आर, मतलब यहाँ r का लिख दिया मैंने, और n माइनस आर, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ऊपर वाले को एक स्टेप ओपन कीजिएगा, एक स्टेप, n का फैक्टोरियल है, इसे n इंटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल पे वापस क्लोज कर दिया। 1 का फैक्टोरियल 1 होता ही है, नीचे n माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसिल, वी गेट n, तो हमें क्या मिल गया, n। नेक्स्ट अगर मैं थर्ड की बात करूं तो NCN, NC1, ठीक है। अब आता है NC0। NC0 की वैल्यू क्या होती है ये और देख लेते हैं, ठीक है। NC0 अगर बेटा कभी आता है तो इसकी वैल्यू होगी n का फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस 0, n का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल, r की जगह 0 हो गया ना, NC0, तो n के फैक्टोरियल से n का फैक्टोरियल कैंसिल, 1, 0 का फैक्टोरियल वापिस 1, और ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1। अगेन ये 1 आ गया। और एक लास्ट रिजल्ट और देख लेते हैं, NCN माइनस 1। NCN माइनस 1 क्या होगा, n का फैक्टोरियल, n माइनस r, n माइनस n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है।
अगर ये देखेंगे तो n का फैक्टोरियल, ये n माइनस n कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से n को ओपन कीजिए और n माइनस 1 पे दोबारा क्लोज कर दीजिए, 1 का फैक्टोरियल और n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल इज इक्वल्स टू n। ठीक, नाउ अगर यहाँ से देखिए हम तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए n किस किस का रिजल्ट आया है, या पहले 1 देख लीजिए 1, यानी NC0 का भी लिखना हो या NC0 या NCN, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से ओपन करने की बार बार रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें हम NC1 और NCN-1, इसके रिज़ल्ट की बात करते हैं, तो इसके रिज़ल्ट की बात करें तो वो आता है मेरा N, लीजिए, ठीक है। तो इनके रिजल्ट्स हम डायरेक्ट यूज़ करें। ये पिछले चैप्टर का है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो जो इसमें यूज़ होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा इसमें यूज़ होगा। और अभी तो हमने चैप्टर के नाम के बारे में भी नहीं पढ़ा कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या और किस लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब पिछला जो चैप्टर उसकी जनरल लाइफ में एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही जनरल लाइफ जैसे थे उसमें, कि जो मतलब हमारी जनरल क्वेश्चन कभी भी अरेंजमेंट, सिलेक्शन, जो कि हम नॉर्मली भी करते हैं, तो पिछले चैप्टर में तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी कि आपको ये बताया जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही एप्लीकेशंस पे थे उसकी। अभी बाइनोमियल थ्योरम की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों है, इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं हम, सबसे बड़ी बात। आइए, तो उसके लिए मैं कुछ आपको रिज़ल्ट बताना चाहूँगा। ये देखिए, आपको अगर ये बोला जाए a प्लस b की होल पावर 0 है, a प्लस बी की होल पावर 0, आप आंसर कितना लिखेंगे? किसी की भी पावर 0 होती है, आप आंसर 1 लिखते हैं। 9th क्लास में इसका प्रूफ भी आता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें a प्लस बी की होल पावर 1, तो इसका आंसर कितना आएगा? a प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं a प्लस बी की होल पावर 2, इसकी हम बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आता है? a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी भी आप जानते हो। थोड़ा और आगे चलते हैं, a प्लस बी की होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और 3a स्क्वेयर बी, 3ab स्क्वेयर, और b क्यूब मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, सॉरी क्यूब, ये क्यूब है, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिटी होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। इसी तरह से a प्लस बी की पावर 4 आ जाए तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये 4 की आइडेंटिटी आपने नहीं पढ़ी है। 4 जब भी कभी आपको निकालना भी होता था तो a प्लस बी के होल क्यूब के फैक्टर को a प्लस बी से आप मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। लेकिन इसका आंसर कैसे निकाला जाए, a प्लस बी की पावर होल, इसकी भी बता देता हूँ। इसको भी जब मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस बी के होल क्यूब का है, इसे एक फैक्टर और a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा a की पावर 4 a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपने हिम्मत करके ये भी निकाल लिया। ऐसे करते 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 अगर मैं आपसे ये पूछ लूं a प्लस बी की पावर 10, तो आप बताओ ना, तो पावर अगर 10 आ जाए तो सोचिए कैसे निकालोगे। सोचिए, क्या आप 10 बार मल्टीप्लाई करने बैठोगे इनको? 20 आ गई,
30 आ गई, 40 आ गई, 50 आ गई, 60 आ गई। अगर मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अरे 5 में भी मल्टीप्लाई करने बैठोगे ना, आप इसके एक फैक्टर और करते हो, उसमें भी इतना टाइम वेस्ट होगा। 6 में भी करोगे, 6 में 6 तक, 7 तक, 10 तक आते आते ही आप ये कह दोगे कि ये तो बहुत ही लेंथी है। तो ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ना, ये थ्योरम इसी चीज़ के लिए बनाई गई है बेटा, कि हमारी जो ये पावर जब हमारी इंक्रीज होने लगे तब कैसे इनको सोल्व किया जाए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पावर जब इंक्रीज होंगी तो उनका कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिससे इनको सॉल्व इजीली किया जा सके। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। बाइनोमियल थ्योरम मेरी क्या कहती है कि a प्लस बी की होल पावर n, ठीक है। अब ये जो पावर है ना n दोनों के लिए सॉल्यूशन है। n मेरे पास बाइनोमियल ने दोनों के लिए निकाला है, इंटीजर्स और रैशनल नंबर। पावर में अगर रैशनल नंबर है तो भी हमें सॉल्व कर सकते हैं, बट रैशनल नंबर के लिए हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। रैशनल नंबर की स्टडीज़ हायर क्लासेस में होगी। ग्रेजुएशन में जाके मेन मानिए बीएससी में ये चीज़ पढ़ते हैं हम कि बाइनोमियल की जो पावर है वो किस में आ जाए, रैशनल में आए। ठीक है। और ये इंटीजर्स के अंदर भी हम ज़्यादा जो है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करें। इंटीजर दोनों होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इंटीजर्स की भी स्टडी जो है वो ज़्यादा आपकी पूरी डिटेल में अगर मैं बात करूं तो वो हायर क्लासेस में आती है। अब बात है 11th क्लास की। 11th क्लास में हम किन के बारे में पढ़ने वाले हैं? 11th क्लास में हम n जो है ना वो पढ़ेंगे, जो कि होगा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बोल दूं या फिर इसको नेचुरल नंबर बोल दो। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे सिर्फ हम। बाइनोमियल थ्योरम ने क्या दिया है वो बता रहा हूं मैं। बाइनोमियल थ्योरम में हमारी इंटीजर्स, रैशनल नंबर के बारे में भी इसने बताया है कैसे सॉल्व किए जाएंगे ये। ठीक है, वो आगे जाके हायर क्लासेस में होता है। 11th क्लास में हम सिर्फ जो इनकी पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स होते हैं। अब इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, क्या है, कैसे ओपन होगी ये? a प्लस बी की पावर, कोई भी पावर n होती है, कैसे ओपन होती है? इसका फॉर्मूला भी है और इसका प्रूफ बेटा, प्रूफ देगा आपका कौन? PMI से इसका प्रूफ है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इसके प्रूफ की अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ आ रही है बात? इसका प्रूफ हमें PMI से मिलेगा। ये रहा प्रूफ दे रखा है, NCERT नहीं दे रखा है इसका प्रूफ, तो ये देख लीजिए। ये अगर बात करें आपका पेज नंबर 163 पे, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका प्रूफ PMI मैं करवा चुका हूँ बेटा। मैंने लास्ट ईयर की वीडियो आपकी डाली थी, तो PMI आपने कर लिया है कि पहले 1 के लिए प्रूफ कर देंगे, फिर k के लिए एज्यूम कर लेंगे और फिर k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर देंगे इसका यूज़ करके। तो बाय PMI आपका ये पूरा का पूरा बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व हो सकती है। अब बाइनोमियल थ्योरम है क्या, पहले उस पर बात करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन है वो क्या होगा, ध्यान से देखिए बेटा। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। अब ये ध्यान रखना, n जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसे ओपन होगी? a प्लस बी की होल पावर n।
देख लीजिएगा, a प्लस बी की होल पावर n। अब यहाँ से कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है आपने। पहले तो यहाँ से देख लीजिए, जब भी a प्लस बी की पावर 0 है तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1। जब पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। जब पावर 2 है आपकी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास? 3। पावर आपकी जब 3 है बेटा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है? 4। और जब पावर 4 है आपकी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। तो मुझे बता सकता है कोई कि पावर n है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? बिल्कुल, n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आनी है इसके अंदर? n+1। कैसे चलेगा, क्या पैटर्न है उनका, देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम NC0, और ये जो फर्स्ट और ये सेकंड, a की पावर n, ठीक है, और b की पावर जो यहां पे होता है ये 0, ठीक है। अब ये पैटर्न कैसे चलेगा कि a की पावर तो वो आएगी जो इनका सब्ट्रैक्शन होगा, n-0 जो इनका सब्ट्रैक्शन होगा, और b की पावर जो यहाँ पे होगा, r की जगह NCR होता है ना, जो यहाँ पे होगा वो b की पावर में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? NC1, ठीक, NC1, सो a की पावर में जाएगा इनका सब्ट्रैक्शन, जैसे n-0 n था, n-1 इनका सब्ट्रैक्शन, और b की पावर में जाएगा जो यहाँ पे है 1। नेक्स्ट आएगा NC2, और a की पावर में क्या लगेगा बेटा? n-2, और b की पावर में क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे तो NC3, वो क्या होगा? a की पावर में n-3 और b की पावर में 3, एंड प्लस डैश 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 एंड सो ऑन। लास्ट कहाँ तक चलेगा? लास्ट में NCn तक जाएगा, जितना भी n होगा NCn तक। a की पावर लास्ट में n-n 0 हो जाएगी, और b की पावर लास्ट में n हो जाएगी। ये लास्ट टर्म रहेगी इसकी, ठीक है। तो बेटा ये देख लीजिएगा, ये आपकी टोटल जो टर्म्स बनेंगी वो n+1 होंगी, क्योंकि आपने ऊपर से ऑब्जर्व किया है 0 था 1 था 2 टर्म, 2 थे तो 3 टर्म, 3 थे तो 4 टर्म, 4 थे तो 5 टर्म, इसी तरह से n होंगे। तो ये टोटल टर्म्स जो बनेंगी वो आपकी कितनी बनेगी? n+1, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे, इस फॉर्मूले को वेरीफाई, अगर यहाँ से इसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट देखूँ मैं, ये वाला चेक करूँ इससे ये कैसे आया। अगर मैं इसी फॉर्मूले से आपका ये चेक करके दिखाऊं a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी, तो देखिएगा जरा एक बार। हाँ आर्यन बेटा, ओके बेटा, देखो ये फॉर्मूला कैसे होगा कि जैसे a प्लस बी की होल पावर n है, ठीक है। तो ये कैसे ओपन होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन में? ये देखिए, बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि NC0 और a की पावर में क्या आएगा? दिस माइनस दिस, जो n-0 n ही होगा, और b की पावर में जो यहाँ पे लिखा होगा 0। फिर नेक्स्ट NC1, a की पावर में जाएगा इनका सब्ट्रैक्शन n-1, और b की पावर में जाएगा जो ये 1 है एज इट इज। नेक्स्ट NC2, a की पावर में जाएगा n-2 इनका सब्ट्रैक्शन n-2, ठीक है, और b की पावर में होगा ये एज इट इज 2 प्लस, फिर जाएगा NC3, a की पावर में n-3 इनका सब्ट्रैक्शन, और b की पावर में एज इट इज 3, ठीक है, एंड सो ऑन करते करते लास्ट कहाँ तक लेना है? NCn तक, ठीक है। a की पावर में इनका सब्ट्रैक्शन जाएगा
n माइनस एन 0 और b की पावर में जो यहाँ पे लगा हुआ है वो हो जाएगा एज इट इज। समझ रहे हो? आर्यन क्लियर हुआ? हाँ, तो अब देखो यहाँ पर मैं एक आपको खोल के दिखाता हूँ, ये वाली a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी इसी मेथड से खोल के दिखाता हूँ आपको। a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी जो आप करते हो वो अब यहाँ से देखिएगा, ये चीज़ नोट कीजिए, ये कैसे आई इस फॉर्मूले से, इससे एक्सपेंशन से करते हैं हम। सबसे पहले क्या आएगा NC0, ये देखना NC0, तो 0 से स्टार्ट करूँगा बेटा, NC0 a की पावर में क्या आएगा, n क्या है यहाँ पे 3, तो n की जगह बेटा 3 लिख दो, 3C0 a की पावर में इनका सब्ट्रैक्शन यानी 3 और b की पावर में 0 प्लस फिर आता है NC1, n कितना है 3, 3C1 a की पावर में इनका सब्ट्रैक्शन 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 और b की पावर में 1। नेक्स्ट आएगा 3C2 a की पावर में इनका सब्ट्रैक्शन 3 माइनस 2 1 और b की पावर में जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बेटा 2 और प्लस लास्ट है 3C3, NCN तक जाता है ना लास्ट में, देखो NCN तक गया है, तो 3C3 a की पावर में इनका सब्ट्रैक्शन 0 और b की पावर में जो नीचे लगा हुआ है 3। देखिएगा आप कैसे ओपन होंगे ये NC0 बेटा, आज आते ही पहले मैंने यही रिजल्ट करवाए हैं। NC0 कभी भी ये देखो NC0 जब लिखोगे तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे 1, NC0 1 होता है और NC1 जो है रिजल्ट लिखवाया था n होता है, ठीक है, तो NC0 1 हो जाएगा, दिस इज 1 a क्यूब और b की पावर 0 1, 3C1 NC1 कुछ भी हो NC1 का आंसर हमेशा क्या आएगा n, NC1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू n, तो NC1 n यहाँ 3 है, 3C1 एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका 3a स्क्वायर b। इसका ओपन करना चाहो तो कर लो, 3C2 को क्या लिख सकते हो 3 का फैक्टोरियल, वैसे तो इसका रिजल्ट भी लिखवाया था 3 माइनस 2 1 और नीचे 2 का फैक्टोरियल a b का स्क्वायर, ठीक है। 3C3 NCN, ये देखिए बेटा NCN का रिजल्ट भी लिखवाया था, NCN हमेशा क्या किसके इक्वल आएगा, वो 1 के इक्वल आएगा, ये भी आपको बताया था आज। तो ये भी 3C3 भी कितना हो जाएगा 1a b क्यूब, ठीक है। यहाँ तक a की पावर 0 है 1 होगा, a की पावर 0 1, ये देखो ना a की पावर 0 है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका a क्यूब, यहाँ से 3a स्क्वायर b प्लस 3 ओपन कीजिए 2 पे का वापस क्लोज, 2 का फैक्टोरियल a b स्क्वायर और ये b क्यूब, 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देखिए क्या वही आइडेंटिटी नहीं आई जो a प्लस बी के होल क्यूब की थी, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यूब। इसी तरीके से 4 की सेकंड अगर स्क्वायर निकालना चाहो, 1 की 4 की किसी की भी निकालना चाहो, वो इस फॉर्मूले से आपकी सभी टर्म्स आ जाएंगी डायरेक्ट, उसमें आपको बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। यहाँ किसी को मल्टीप्लाई नहीं किया, सभी टर्म्स अलग अलग आ रही है। समझ पा रहे हैं कैसे? तो ये फॉर्मूला है आपका बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। हाँ जी बेटा, अब जो है एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले कुछ और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा फिर इसमें, ठीक है। ये देखो बेटा,
ये चीज़ समझ आ गई। पहले इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि आज के हमारे एग्जाम्पल्स होंगे, वो इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कल सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला यूं बना कैसे है, आया कैसे है, ठीक है। आपको ये सोच रहे हो कि सर ये तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था, जिसमें से हम तो वहाँ सिलेक्शन के लिए यूज़ करते थे इसको, कि एन में से कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी हो तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता था। एन में से 1 सिलेक्ट करना, एन में से 2 चीज़ें सिलेक्ट करनी, सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ एकदम कैसे आ गया, या ये कैसे बना है, ये फॉर्मूला, इस टाइप की एक्सपेंशन बनी कैसे है, यूज़ क्यों हो रही है, पढ़ क्यों रहे हैं, इसका रीज़न समझ आ गया आपको कि ये चैप्टर कर क्यों रहे हैं, हमारा पर्पज़ क्या है इस चैप्टर को करने का, और ये यूज़ कहाँ होगा। इस चीज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो मैंने आपको बता दिया कि हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। हायर पावर अगर हमें ओपन करनी है तो कैसे करेंगे। जब आज तक आपने क्यूब, स्क्वायर, 1 पावर तक पढ़ी है, तो हायर पावर आगे यूज़ होंगी, तो उनको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही ओपन करेंगे, ठीक है। सेकेंडली होगा कैसे, वो भी हमने देख लिया, ठीक। अप्लाई कैसे होगा, वो भी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने करके दिखाया है। अब बात आती है ये बना कैसे है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको एग्जाम्पल इसके करवाने जा रहा हूँ। वो एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, उसके बाद उस पर लग जाएंगे अभी थोड़ा टाइम, ठीक है। वो फिर इकट्ठा ही डिस्कस करूँगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, आया कैसे है, ठीक है। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, निकालिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, आपका पेज नंबर 165, सभी बच्चे एनसीईआरटी का पेज नंबर 165 निकालेंगे और उस पे एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे। और मैं ऊपर एक बार ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपका लिख भी देता हूं, ठीक है। हमारा जो मेन फॉर्मूला है ये देखिए, इस टाइप से a प्लस बी करके ले लो, चाहे x प्लस ए। अगर मैं इसको a प्लस बी की होल पावर n, ये एक्सपेंशन हम खोलते हैं, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, nc0 a की पावर n b की पावर 0 nc1 a की पावर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, n-1 b की 1 nc2 a की पावर n-2 b की पावर 2 एंड सो ऑन करते जाएं, तो लास्ट में ncn a की पावर 0 और b की पावर n, ये रहेगा बेटा आपका, ठीक है। ये तो हमने देखा। अब एग्जाम्पल फर्स्ट पे अप्लाई करते हैं और उसका आंसर निकालेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट मेरा है, मेरे को ओपन करना है x² प्लस 3/x की होल पावर 4। बेटा इसको ट्रीट करेंगे एज ए, इसको ट्रीट करेंगे एज ए बी, फर्क नहीं पड़ता है, आंसर लास्ट में सेम आएगा। आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, इसको बी ट्रीट कर सकते हो, इसको ए ट्रीट कर सकते हो। टर्म्स जो लास्ट में आनी थी वो पहले आ जाएंगी, और जो पहले आनी थी वो लास्ट में आ जाएंगी। अगर इसको ए और इसको बी लेके चलोगे तो, इसको आगे और इसको पीछे लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस टर्म्स आगे पीछे आ जाएंगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। चलिए, इस ऊपर फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, तो सबसे पहले 4c0 से स्टार्ट होगा। x² की पावर a की पावर n यानी 4 और b की पावर रहेगी आपकी 0। अच्छा, कोई बता सकता है पावर 4 और टोटल टर्म्स कितनी आने वाली हैं? 4 पावर में टर्म्स कितनी आई? हाँ बिल्कुल, टोटल टर्म्स मेरी 5 रहेंगी। नेक्स्ट है 4c1, ठीक है। x² इसकी पावर होता है इनका सब्ट्रैक्शन, 4 - 1 3, और b की पावर 3/x की पावर, ये नीचे 1 है तो 1 लग जाएगा, प्लस नेक्स्ट 4c2 x² की पावर, इनका सब्ट्रैक्शन 2 और 3/x की पावर कितना, जो यहाँ पे है 2। नेक्स्ट 4c3
एक्स स्क्वेयर की पावर इनका सब्ट्रैक्शन 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 और 3 बाय एक्स का क्यूब, ये इसकी पावर b पे चली जाएगी। लास्ट 4c4 एक्स स्क्वेयर इनका सब्ट्रैक्शन 4 माइनस 4 0 और 3 बाय एक्स की होल पावर 4। आइए बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। NC0 ये 1 होता है, 4C0 1 रहेगा, ठीक है, ये मैंने आज रिजल्ट भी पढ़ा है, NC0 1 होता है, ये 1 x की पावर 4 टू जा 8 और किसी की पावर 0 इज ऑल्सो 1, ठीक है। सेकंड रिजल्ट मैंने ये भी पढ़ा था 4C1 जो है 4C1 ये कितना रहेगा मेरा 4 n के बराबर आएगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट है n के बराबर, x की पावर 3 टू जा 6 और यहाँ है x 3 बाई एक्स पावर 1 है तो एज इट इज़ लिख दीजिएगा। नेक्स्ट 4C2 इसको ओपन कर देते हैं, 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 2 का फैक्टोरियल और r यानी 2 का फैक्टोरियल, x की पावर 2 टू जा 4 और ये 3 बाई एक्स की पावर स्क्वेयर है तो 3 3 जा 9 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस इसके बाद रहेगा बेटा 4C3। वैसे तो ये भी किया था हमने, देखो ये देखिए NCN माइनस 1 रिजल्ट किया था ना, उल्टा दिखाई दे रहा होगा ये, NCN माइनस 1 इज इक्वल्स टू n, यानी n है उसके नीचे एक कम है तो एग्जैक्टली n आंसर आता है। किया ये भी था, चलो मैं इसको खोल देता हूँ, कौन 4 का फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 का फैक्टोरियल और r 3 का फैक्टोरियल इनटू में x स्क्वेयर है और 3 की पावर 3 27 डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 4C4 NCN ये तो पढ़ा है, NCN तो 1 होता है, ठीक है, NCN मेरा क्या रहेगा 1, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट था और किसी की पावर 0 1, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 डिवाइड बाय x की पावर 4। आइए वापिस स्टार्टिंग से, यहाँ क्या बन गया x की पावर 8, यहाँ x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी 5 रहेगी, यहाँ 6 थी यहाँ x एक कैंसिल तो 4 3 जा 12 x की 5, ठीक है, प्लस 4 का फैक्टोरियल है 4 इंटू 3 इंटू 2 पे बंद कर दीजिए, एक 2 का नीचे एक 2 का ओपन कर लो, 2 1 जा 2 ही रहेगा और एक 2 को एज इट इज़ ताकि कैंसिल हो जाए। देखो एक्स स्क्वेयर है नीचे, ऊपर एक्स की 4 है, कैंसिल हो गए, ऊपर कितना आएगा एक्स का स्क्वेयर और 9 एज इट इज़ अभी के लिए। नेक्स्ट 4 का फैक्टोरियल 4 ओपन 3 पे क्लोज, नीचे 3 पे क्लोज 27 है ही। अच्छा ऊपर एक्स स्क्वेयर नीचे एक्स क्यूब, तो स्क्वेयर वाला कैंसिल होके क्यूब वाले से सीधा क्या देगा सिर्फ 1 बाय एक्स और ये तो आ ही गया था 8 बाय एक्स की 4। तो अब फाइनल लाइन लिखते हैं x की पावर 8 12 x की पावर 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 2 जा 6 6 9 जा 54 एक्स स्क्वेयर, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल 27 4 जा 4 7 जा 28 2 4 2 जा 8 और 2 10 108 बाय x प्लस 8 बाय एक्स की पावर 4। तो ये आपका आंसर है बेटा। अब बोलो ये चीज़ समझ आई, कैसे हुआ ये क्वेश्चन बताइए, किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो बताइए, ये चीज़ समझ ना आई हो तो। क्लियर है ना कि ये कैसे आया है, कैसे इसको ओपन हुए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, खुशी समझ आ गया, कृतिका हाँ 81 आएगा, देखो बिल्कुल आएगा यार, हाँ ये देखो ना यहाँ 81 लिखा हुआ है, यहाँ पता नहीं 1 कैसे गायब हो गया, यहाँ भी 1 आएगा, ठीक है, ये 81 ही लिखा था, बस 2 स्टेप में मैं 1 को मिस कर गया, ठीक है, समझ आ रहा है ना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल सेकंड करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए फिर हम बात भी करेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे है।
कल स्टार्टिंग का मेरा टॉपिक ये रहेगा। आज मैं कुछ एग्जाम्पल करवा देता हूँ। 98 की पावर 5 आ गया। अब सोचिए, वैसे 98 इंटू 98 इंटू 98 5 बार करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब 98 की पावर 4 को लिखते हैं हम 100 माइनस 2 की होल पावर 5। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, बट बाइनोमियल में तो बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन होना चाहिए बेटा। प्लस के साइन की बजाय यहाँ पे क्या है बेटा? एक बार मीटिंग ऑफ होगी अभी 1 मिनट में, तो आप दोबारा रीजॉइन कर लेना, ठीक है? 1 मिनट बाद ऑफ होते ही अभी करेंगे हम आज आगे। ये क्या है मेरा? 100 प्लस माइनस का 2 ब्रैकेट में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि फॉर्मूले में बीच में क्या है? प्लस है। तो जहां भी b की जगह यूज होगा, b की जगह मैं -2 को यूज करूंगा और a की जगह मेरा 100 यूज होगा ही होगा। a 100 यूज होगा, b मेरा -2 यूज होगा। यहां तक तो समझ आना चाहिए। 98 को 100 माइनस 2 लिख दिया, 100 प्लस और ब्रैकेट में ले लिया -2 को, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए बेटा ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम रीजॉइन करके। चलो सभी एक बार रीजॉइन कर दो फटाफट। हाँ जी बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये फॉर्मूले से करें स्टार्ट। अच्छा, इसमें बता सकते हो कितनी टर्म्स आने वाली है? पावर 5 है तो टोटल टर्म्स कितनी आएंगी मेरी? हाँ 6, टोटल टर्म 6 आएंगी। चलिए चलते हैं। NC0 से यानी 5C0 100 की पावर 5 और -2 b की पावर स्टार्टिंग में 0 प्लस, उसके बाद आएगा 5C1 100 की पावर 5 - 1 यानी 4 और -2 की पावर 1। नेक्स्ट 5C2 100 की पावर 5 - 2 3 और -2 की पावर 2। नेक्स्ट 5C3 इंटू 100 की पावर 5 - 3 2 और -2 की पावर 3, ठीक है? और नेक्स्ट 5C4 100 की पावर 5 - 4 1 और -2 की पावर 4। और लास्ट जो टर्म है बेटा वो रहेगी 5C5, ठीक है? 5C5 100 की पावर 5 - 5 0 और -2 की पावर 1, ये जो r है वो हो जाएगी, ठीक है बेटा? तो ये होने के बाद देखिएगा, इसको ओपन करेंगे। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ ताकि अच्छे से खुला खुला लिखा जाए। तो देखिए 5C0, NC0 क्या होता है? 1। 100 की पावर 5 बेटा, मैं इसे एक बार 100 की पावर 5 ही लिखूंगा, क्योंकि इतने सारे जीरो लिखूंगा ना तो बार बार हर स्टेप में मुझे इतने लिखने पड़ेंगे। और -2 की पावर 0 वो भी 1 होता है। नेक्स्ट 5C1 NC1 आज हमने सीखा था कि डायरेक्ट n होता है 5। 100 की पावर 4 को मैं एक बार 100 की पावर 4 ही लिख रहा हूँ और माइनस का 2 की पावर 1 यानी -2। नेक्स्ट 5C2, इसको ओपन करना पड़ेगा। 5 का फैक्टोरियल, 5 - 2 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल।
100 की पावर 3 को एक बार 100 की पावर 3 लिख रहा हूँ और -2 की पावर 2, तो 2 2 जा 4। नेक्स्ट 5C3, 5C3 कैसे ओपन होगा? 5 का फैक्टोरियल, 5 - 3 2 का फैक्टोरियल और r का 3 का फैक्टोरियल। फॉर्मूला है इसका 100 का स्क्वायर, एक बार 100 का स्क्वायर ही लिखेंगे इसे, और -2 की पावर 3, -2 की पावर 3 ये हो जाएगा मेरा -8 प्लस 5C4, 5C4 बेटा NCn-1 ये भी n के बराबर होता है। इसको आप ओपन कर लो, चाहे ये भी जनरल रिजल्ट है मेरा, मैं बता देता हूँ कि NCn-1 भी मेरा n के इक्वल होता है। ये भी मैंने आज अभी स्टार्टिंग में प्रूव करवाया, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो एक की कम है तो डायरेक्ट n आ जाएगा, यानी 5, और ये 100 आ गया, और -2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 16 प्लस 5C5, 5C5 जो है वो हो जाएगा आपका 1, NCn क्या होता है? 1, 100 की पावर 0, किसी की पावर 0 वो 1, और -2 की पावर 5 माइनस का 32, माइनस का 32। अब बेटा एक बार इनको पावर को ऐसे ही रहने देंगे, पहले थोड़ा खोल लेते हैं, क्योंकि पावर जब ओपन होगी तो बहुत बड़ा बन जाएगा। 5 है तो सोच लीजिए इसमें कितनी ज़ीरो आने वाली है? इसमें कम से कम 10 तो ज़ीरो आएंगी पहली टर्म में, तो वो करेंगे हम, लेकिन एक बार रुक जाइए। 100 की पावर 5 माइनस का 5 2 जा 10 इंटू 100 की पावर 4, पहले इसको ओपन कर लेते हैं। 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 पे क्लोज, नीचे भी 3 पे क्लोज, और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, इंटू 100 का क्यूब और इंटू 4। तो ये 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4। तो देखेंगे अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा। नेक्स्ट 5 इंटू 4 इंटू 3 पे क्लोज, ठीक है। उसके बाद ये 2 का है, इसे 2 इंटू 1 लिख लीजिए, और 3 का फैक्टोरियल एज इट इज़। 100 का स्क्वायर एक बार पड़ा रहने दीजिए ऐसे ही, इंटू में -8 है ऐसे ही, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल, 2 2 जा 4। नेक्स्ट इसको कर देते हैं 16 पंजे 80, और 80 इंटू में आपका आएगा बेटा 100, तो 8000, और ये आ जाएगा माइनस का 32। तो अब थोड़ा सा इसे और खोलते हैं, कैलकुलेशन है बेटा इसके अंदर और कुछ नहीं है। अब इसको थोड़ा खोलेंगे तो देखिए ये 10 की पावर 100 की पावर 5, तो कितने ज़ीरो आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे माइनस ये 4 पावर है 100 की, तो 8 ज़ीरो, तो ये एक बार वाला 10 है, 8 और एक 9 ज़ीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिएगा ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 4 है और ये 10, 100 की पावर 3 6 ज़ीरो, तो ये एक 10 की ज़ीरो 7 ज़ीरो, और इंटू में 4 है, ठीक है। तो ये देखेंगे, देखिए बेटा यहाँ पे अगर करेंगे हम तो ये आएगा 6 ज़ीरो इसकी और एक 7 ज़ीरो ये, तो 4 इंटू में 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, ये देखिए बेटा -8, तो 5 2 जा 10, ठीक, 10, और ये 100 का स्क्वायर है तो 4 ज़ीरो, तो ये और एक इसकी 10, इसकी ज़ीरो आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का -8 इंटू में 1 2 3 4 5 ज़ीरो लग जाएंगी, प्लस का उसके बाद आपके पास 8000 और माइनस का 32, ये है बेटा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कौन करेगा? पहले प्लस प्लस वाले कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। यहाँ पे
तो इसमें ऐड प्लस प्लस वाले, ये प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस का, प्लस प्लस वाले इकट्ठे ले लेते हैं। तो आएगा 1 0 0 4 0 0 8, फोर्थ प्लेस पे 8 भी आ जाएगा 3 के बाद। तो 0 0 0 8 0 0 माइनस, ये माइनस माइनस वाले इकट्ठे ले लो, ये एक में ये माइनस का, एक ये माइनस का और एक ये माइनस का, इनको ऐड करोगे तो ये हो जाए 1 0 0 0 8 0 0 3 2। बेटा ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और फिर लास्ट में इनका माइनस करके क्या आने वाला है, लास्ट में इनका माइनस करके जो आंसर आएगा वो फाइनल है 9 0 3 9 2 0 7 9 6 8 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बोलो बच्चों, समझ आया नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए। समझ आ गया ना? किसी को डाउट, किसी भी बच्चे को? चलो एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। आइए एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 देखिए, एग्जाम्पल 3 के अंदर है विच इज लार्जर, विच इज लार्जर, इनमें लार्जर कौन सा है? 1.01 की होल पावर कितने हैं ये? 2 to 4 और to 6, 1 2 3 4 5 6 और 10,000। इसमें से कौन सा बड़ा है? वैसे देख के कोई लॉजिकली बता सकता है कौन सा बड़ा होगा? हमें तो नहीं पता ना। ये तो 10,000 है, ये नहीं पता कितनी पावर करने पे ये कितना बनेगा। अब है तो 1 के नज़दीक, कई बच्चे सोचे 1 के 1 पॉइंट समथिंग है, कितनी पावर कर लो, 10,000 के नज़दीक तो कहाँ जाएगा? बोल सकते हो क्या ये बात? सोचो कि 1 पॉइंट समथिंग है, उसकी पावर यहाँ पे 10 लाख है, हाँ 10 लाख पावर है, तो क्या इससे बड़ा हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन नहीं, आंसर देगा बाइनोमियल थ्योरम। आइएगा बाइनोमियल थ्योरम से इसको करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। कैसे? आप ये देखिए, इसको लिख सकते हो 1 + 0.01, यस और नो, इसको लिखा जा सकता है ना ये, ठीक। इसकी पावर कितनी है? 10 लाख, 1 2 3 4 2 0, ठीक है, ये है। आइए बाइनोमियल ओपन करते हैं बेटा इस पे। NC0 1 2 3 4 5 10 दिस NC0 n की पावर 1 की पावर 1 2 3 4 5 6 और इनटू में 0.01 की पावर 0। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 0 C1, ठीक है। 1 की पावर इससे एक कम हो जाएगी 99999 और एक 9 और, ठीक है, 6 आ जाएंगे ना, हाँ 6, ठीक है। और 0.01 की पावर कितनी हो जाएगी? 1। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? वही सिस्टम चल रहा है। अब आगे क्या लिखना है? प्लस आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी वो क्या हो जाएंगी? अदर पॉजिटिव टर्म्स। लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपका काम यहीं से चला दूंगा मैं। आगे जो भी होंगी उनको लिख देना अदर पॉजिटिव टर्म। नेगेटिव तो कोई नहीं आएगी, इनमें सारी पॉजिटिव टर्म्स रहेंगी और आगे जो है आपकी सभी पॉजिटिव टर्म्स चलेंगी। रीज़न मैंने यहीं क्यों स्टॉप किया, इस स्टेप में मेरे को पता लग गया, मेरा आंसर आ गया। देखना कैसे, NC0 तो 1 होता है,
1 की पावर कितनी कर लो 1 होता है, किसी की पावर 0 वो भी 1 होता है। ठीक, NC1 n के बराबर होता है, यानी 1 2 3 4 5 6। 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, और इसको लिख सकते हो 1/100, 1/100। और ये साथ में क्या है, अदर पॉजिटिव टर्म्स, बाकी जो भी पॉजिटिव टर्म्स है आपकी यहां रह जाएंगी। ये क्या बना, 1 प्लस 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2 3 4 10,000 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। ये यहीं से 10,000 में 1 ऐड करो, ये 10,001 हो गया आपका, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म। अब यहीं से ये 10,001 हो गया है, तो ये 10,000 से तो यहीं से ग्रेटर हो गया, विच इज ग्रेटर देन 10,000। सोचो भाई, 10,001 तो आ ही गया, बाकी टर्म्स तो ऐड होने होंगी, वो तो और ज्यादा बनेगा, 10,000 से तो ग्रेटर हो गया इसी स्टेप में। सो यहां से क्या लिख सकते हो आप, 1.01 की पावर 10 लाख, ठीक है, ग्रेटर होगा किससे, 10,000 से। यस और नो, बताइए किसी को समझ ना आया हो तो। ठीक है, तो यहां पे ये इस वहम में मत रहना कि 1.01 की पावर है, क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 से 1 के नज़दीक ही है तो उसकी कितनी भी पावर कर लो, ये कि 1 की पावर हम 1000 कर लें, 10,000 कर लें, 1 ही रहता है, तो इतना छोटा नहीं आएगा। इसकी पावर देखिएगा वो 10,000 से भी बहुत बड़ा होगा। अभी तो बाकी तो ऐड की नहीं मैंने, बाकी तो ऐड करोगे तो देखना कितना बनेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है बेटा, लास्ट एग्जाम्पल है आज का, जो है एग्जाम्पल नंबर 4। देखिएगा, ये एक्सरसाइज का भी लास्ट एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज भी इसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में क्या दिखाना है बेटा, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट, टू प्रूव 6 की पावर n minus 5n always leaves remainder 1। ठीक है, when divided by 25। जब भी आप इसको 25 से डिवाइड करोगे इसको, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमेशा 1 रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर आएगा आपका 1। तो आइएगा 10th क्लास, थोड़ी सी एंट्री 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में। 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर पढ़ा था। A डिविडेंट, B डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस केस में क्या होगा, मेरे को ऐसा प्रूव करना है इस केस के लिए, टू प्रूव दिस इज ऑलवेज लीव रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 25। डिविडेंट की जगह कौन आएगा, 6 की पावर n माइनस 5n, ये तो डिविडेंट। डिवाइजर कौन, 25। कोशेंट पता नहीं क्या मिलेगा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर कितना होना चाहिए, रिमाइंडर 1। ये सिचुएशन प्रूव करनी है मुझे। ये कह रहा है ना कि 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, कोशेंट कोई ना कोई होगा, प्लस रिमाइंडर क्या है मेरा 1, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। ये सिचुएशन मेरे को लेके आनी है भाई, ये सिचुएशन लेके आ गया तो
ये प्रूव हो जाएगा कि 25 से इसको डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा। ये 10th क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर में बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी से आपने किया है। क्लियर है? यहाँ तक कोई चक्कर नहीं है। तो आइए अब हम कैसे करेंगे देखिएगा, बाइनोमियल थ्योरम कैसे लेके चलनी है। 6 की पावर n यहां से उठाएंगे हम इस क्वेश्चन को। 6 की पावर n, 6 को लिख सकते हो 1 प्लस 5 की होल पावर n। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो। नहीं है? चलिए फिर चलते हैं आगे। ओपन कैसे होगा? NC0 1 की पावर n 5 की पावर 0, NC1 1 की पावर n माइनस 1 5 की पावर 1 प्लस NC2 1 की पावर n माइनस 2 5 की पावर 2, ठीक। NC3 1 की पावर n माइनस 3 5 की पावर 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। NCN 1 की पावर 0 और 5 की पावर n लास्ट तक चलता जाएगा। ये पता नहीं n कितना है, हमें क्या लेना उससे, हमारा काम तो कुछ स्टेप से चल जाएगा। देखिए बेटा, इसको वापिस 5 और 1 ये 6 की पावर n ही रख दीजिए। NC0 आज ही पढ़ा है हमने, 1 होता है, 1 की पावर n 1 होता है और 5 की पावर 0 भी 1 होता है, प्लस NC1 रिजल्ट निकाला था स्टार्टिंग में, n होता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है, ठीक है। बाकी बेटा एक काम कीजिए, आगे आप देख रहे हो 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब और 5 की n तक जा रहा है, तो क्या इन सभी से 5 का स्क्वायर कॉमन आ सकता है? आगे जितनी भी टर्म्स हैं उनसे 5 का स्क्वायर कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता? बताइएगा। स्क्वायर है, क्यूब है, 4 पावर मिलेगी, आगे 5 की पावर इंक्रीज हो रही है, n तक जा रही है, तो सबसे छोटा 5 स्क्वायर है, वो तो सभी से कॉमन आ सकता है। और अंदर जितनी भी टर्म्स बचेंगी सोल्व होंगी उनको लिख सकता हूं अदर पॉजिटिव, क्योंकि कोई नेगेटिव तो होगा ही नहीं, अदर पॉजिटिव टर्म्स, कोई ना कोई मेरी पॉजिटिव टर्म्स ही होंगे अंदर। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट यहां देखिएगा आगे क्या है, 6 की पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5n प्लस 25 इंटू अदर पॉजिटिव टर्म्स को मैं k लेट कर लेता हूं। इस पॉजिटिव टर्म्स को जो भी अंदर बचा है उसको k लेट कर लिया। क्लियर है? ठीक। अब देखिएगा यहां पर 6 की पावर क्या है? n है, ठीक। माइनस का 5n इधर ले आइए और इधर क्या आ गया? 25 इंटू k प्लस 1 जो है इसको साइड में रख दीजिए। क्या बन गया बेटा? ये फॉर्म आई इसकी, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर वाली फॉर्म। कुछ बना ऐसा दिखाई दे रहा है? जहां पे दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, कोशेंट, दिस इज रिमाइंडर। डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज, इसको करके क्या लिख सकते हैं यहां से? दिस इंप्लाइज 6 रेज टू द पावर n माइनस का 5n ऑलवेज लीव रिमाइंडर 1 when डिवाइडेड बाय 25। जब भी 25 से डिवाइड होगा तो ये रिमाइंडर जो है वो कितना आएगा बेटा? आपका 1 आएगा। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? सिंपल सी, ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे। तो बेटा ये देखो, अब इस थ्योरम पे
आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं और ये होमवर्क आपको करना है। ये क्वेश्चन कल मैं नहीं कराऊंगा, एक्सरसाइज करवाऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। कौन कौन से हैं? पहले 9 क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले 9 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक। जो नहीं करेगा, ठीक है, उसे फिर मैं मीटिंग में ऐड नहीं करूंगा, मुझे होमवर्क सेंड करना पड़ेगा आप लोगों को। 9 क्वेश्चन में आप लोगों ने सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करना है। देखिए, पहली 5 पावर 5 पावर 6, 96 को लिख देना 100 - 4, 102 को लिख देना 100 + 2, 101 को 100 + 1, 99 को 100 - 1। तो पहले 9 क्वेश्चन बेटा आप लोगों के एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 की तरह हैं। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 पे एक्सरसाइज के पहले 9 क्वेश्चन है जो कि होमवर्क है। मैं बार बार बता रहा हूं, ये आपको होमवर्क करना है। समझ आ गई? तो कल हम इससे आगे, पहले कल आते ही मैं ये बताऊंगा कि इसका यही फॉर्मूला कैसे बना, और उसके बाद हम इसके बचे हुए 10 से लेके 14 तक मैं करवाऊंगा, 9 आपने करने हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। छोटा चैप्टर है, बड़ा नहीं है, लेकिन आगे थोड़े सम जो है वो थोड़े से डेंजर आ जाएंगे मिसलेनियस में, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है, लग जाएंगे इसमें 5-1 दिन तो आराम से, और 5 दिन और तो आराम से लगेंगे, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल करेंगे। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। ओके, ठीक है, बाय बेटा।